सियासी चक्रव्यूह को भेदने में मुलायम का जवाब नहीं, लेकिन सेहत की अपनी सीमाएं हैं। बावजूद इसके मुलायम पूरी शिद्दत से संघर्ष कर रहे हैं। समाजवाद के सूरमा के इस संघर्ष काल में उन तमाम शागिर्द एकजुट खड़े हो गए हैं। सभी प्रार्थना में जुटे हैं। दुआ करने वालों में सियासी विरोधी भी हैं, जिनके लिए मुलायम निजी तौर पर मार्गदर्शक की भूमिका में रहे हैं। राष्ट्रीय राजनीति में मुलायम सिंह यादव की पहचान सिर्फ सपा के संरक्षक के बतौर नहीं, सिर्फ समाजवादी पार्टी के संस्थापक के रूप में नहीं, सिर्फ पूर्व रक्षा मंत्री के रूप में नहीं है। मुलायम की पहचान एक ऐसे राजनीतिक दिग्गज की है जो सियासी घमासान के मैदान में भी संवाद की राह तलाशने में माहिर है। पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव की हालत में तो वो एक पुल की तरह रहे हैं जो सबको जोड़ना जानते हैं। ये मुलायम सिंह की सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुलायम सिंह उन नेताओं में से हैं जो कि बिल्कुल ज़मीन से उठे, बिल्कुल एक्चुअली ज़मीन के मामूली स्तर से उठ करके और प्रदेश के मुख्यमंत्री 3 बार बने और राष्ट्रीय स्तर पे भी राजनीति में गए। दूसरों से उनको यही अलग बनाते हैं कि भाई वो आम परिवार से आए थे, वो एक खेती किसानी वाले परिवार से आए थे। खुद उन्होंने खेती किसानी का काम किया, फिर वो पढ़ाई किया, टीचर बने और टीचर बनने के बाद देखिए वो पहली बार 1967 में विधायक हुए। मुलायम सिंह यादव यूपी की सियासत में खासी अहमियत रखते हैं। उनका सियासी सफर कई दशकों को खुद में समेटे हुए है। मंडल से लेकर राम मंदिर आंदोलन की राजनीति में वो सुर्खियों में रहे। संयुक्त मोर्चा हो, यूपीए हो या फिर एनडीए की सरकार रही हो, हर दौर में मुलायम सिंह यादव प्रासंगिक रहे हैं। उनका अपना विशेष महत्व रहा है। विरोधियों से कई मुद्दों पर उनके गहरे मतभेद भले ही रहे हों, लेकिन निजी जीवन में सभी पार्टियों के नेताओं से उनके अच्छे संबंध रहे हैं। देखिए, जो डॉक्टर्स से और अखिलेश यादव जी से जो बात हुई, माननीय मुलायम सिंह जी, नेताजी की हालत स्थिर बनी हुई है और सब लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको प्रभु जल्द से जल्द ठीक करें। ये जानकारी दी कि पिछले 1-2 दिन में कुछ सुधार हुआ है उनकी सेहत में। पिछले 2-3 दिन से थोड़ा सुधार हुआ है। तो हम यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको जल्द से जल्द स्वस्थ बनाए। बहुत बड़ा व्यक्तित्व, बहुत बड़ा नेतृत्व और उनका संघर्ष और उनके जीवन को हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं और मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जल्द स्वस्थ हों और हम लोगों के बीच में फिर से दिखाई दें। मुलायम की राजनीति की लकीर सीधी रही है, सपाट रही है, आड़े तिरछे रास्तों की तरह नहीं जिसे समझना मुश्किल हो। मुलायम जितनी साफ गोई से बातें करते हैं, उतना ही दो टूक सियासी रुख भी रखते हैं और इसके कायल सपा के समर्थक तो हैं ही, विरोधी दलों के नेता भी हैं। बहुत बड़ा व्यक्तित्व, बहुत बड़ा नेतृत्व और उनका संघर्ष और उनके जीवन को हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं और मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जल्द स्वस्थ हों और हम लोगों के बीच में फिर से दिखाई दें। आज भी उनके साथ सहानुभूति पूरे देश में है। जहाँ जहाँ पर भी जो भी है, जो उनसे मिला है, उनको जानता है, उनके साथ कभी रहा है या उनसे कभी उसने कोई सहायता ली है या उनके साथ किसी संघर्ष में रहा है, तो आज सबकी ये भावनाएं हैं कि मुलायम सिंह जी हम लोगों के बीच में स्वस्थ होकर रहें। मुलायम सिंह यादव के कई कार्यकर्ताओं के लिए ये भावुक करने वाला पल है। यही वजह है कि कई कार्यकर्ताओं की आंखों में आंसू आ गए। गुरुग्राम से आई ऐसी एक तस्वीर में अखिलेश यादव खुद एक कार्यकर्ता को ढांढस बंधाते नजर आए। ये सब्र के इम्तिहान का वक्त है, धीरज की अग्नि परीक्षा का समय है। ऐसे में खुद अखिलेश यादव आगे आकर परिवार से लेकर पार्टी तक को संभालने में जुटे हैं, सबको हौसला दे रहे हैं और बार बार यही कह रहे हैं कि नेताजी जल्द ठीक हो जाएंगे। समर्थकों से मुलायम का नाता बेहद अपनेपन की डोर से बंधा हुआ है। इसलिए अपने नेताजी की खातिर कई समर्थकों के आंसू छलक आए। कई तो गांव से सीधे गुरुग्राम पहुंच गए थे।
मुलायम की सेहत का हाल जानने मेदांता पहुंचे लोगों में सिर्फ दिग्गज नेता ही नहीं, 30 साल से मुलायम सिंह यादव के लिए कुर्ता सिलने वाले उनके टेलर मोहम्मद इलियास भी रहे हैं। 70 साल के इलियास ने अखिलेश यादव से मिलकर नेताजी की हालत की जानकारी ली। भैया हम चाहते हैं कि हमारे बीच फिर से हम लोग और एकदम से जीत के जंग आए। उनकी एक खासियत बात यह रही कि चौधरी चरण सिंह को अपना सबसे बड़ा अग्रज मानते थे, बड़े उसके रूप में मानते थे, लेकिन वो कभी उनके बेटे अजीत सिंह से उनकी नहीं पटी। और 1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी का इसी नाम पर गठन किया और मुझे लगता है कि 4 बार लगातार, थोड़ा सा वो अंतराल को मान लिया जाए तो 4 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे। सभी वर्गों के नेता थे, वो ऐसा नहीं था किसी एक वर्ग के नेता थे। उसमें ये खूबी थी कि जो जैसे मैंने शुरू में कहा कि जब वो कोई इशू को रेस करते थे तो वो उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाते थे, चाहे उसमें उनकी बदनामी हो, चाहे उनके लोग उनकी खिलाफत करें। वो उस दौर की राजनीति में आए थे जब बड़े समाजवादी नेता इस देश में थे, तो उनके जहन में वो तमाम कार्यक्रम, नारे, स्लोगन थे, उन्होंने लागू करने की कोशिश की। हालांकि आज का जो हमारा सरकारी सिस्टम है वो उतना ज़्यादा आप सरकार उसके ज़रिए राज्य सरकार में आप बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन जाहिर है कि उनके कार्यक्रमों में झलक तो थी। सियासत में कई धूप छांव देखने के बाद मुलायम सिंह यादव ने 1992 में जब समाजवादी पार्टी बनाई, तब उनका पहला मिशन यूपी में बहुमत की सरकार अपने दम पर बनाना था और आखिरकार मुलायम सिंह यादव ने इसे पूरा कर दिखाया। यूपी जैसे बड़े राज्य में ये किसी करिश्मे से कम नहीं था और इसीलिए भारत की राजनीति में मुलायम सिंह यादव का एक विशेष स्थान है। पक्ष हो या विपक्ष, हर पार्टी में मुलायम सिंह यादव का गहरा सम्मान है और आज सभी दलों के नेता नेताजी के जल्द स्वस्थ होने के लिए दुआ कर रहे हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि जल्दी ठीक हो, क्योंकि देश में एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं और एक जो देश में एक पद है रक्षा मंत्री का, उस पद को उन्होंने भी सुशोभित किया। संघर्ष वाला जो कांग्रेस से दूसरा ग्रुप था, उसकी अगुवाई हमेशा नेताजी ने करी और उसी को आगे बढ़ाया और आज समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की और देश की एक पार्टियों में उसका शुमार होता है। ये सब नेताजी का संघर्ष है और उनका सही वक्त पर सही निर्णय लेने की जो उनकी आदत थी, ये उसी की वजह से आज समाजवादी आंदोलन भी बचा हुआ है, समाजवादी पार्टी की सरकार भी बनी हुई है। कहते हैं वक्त कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, वो बीत जाता है। भले ही आज अस्पताल का आईसीयू मुलायम की नासाज सेहत की वजह से केंद्र बिंदु में हो, लेकिन नेताजी के समर्थकों को पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में इस संघर्ष में कामयाबी को लेकर नेताजी का हौसला केंद्र बिंदु में रहने वाला है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।